यह दुनिया कई रहस्यमयी जगहों से भरी हुई है, जिनकी सच्चाई का पता लगाना कोई आसान काम नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुतोष मुजुमदार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनुतोष द वॉइस में। आज हम जानेंगे एक ऐसी ही रहस्यमयी जगह के बारे में जो अपनी अनोखी मूर्तियों के लिए जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं ईस्टर आइलैंड के बारे में, जो दक्षिण अमेरिका में इंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित देश चिली में है। यहाँ करीब 900 रहस्यमयी मूर्तियां हैं जो आज भी रहस्य का कारण बनी हुई हैं। ईस्टर आइलैंड 15 मील लंबा और 10 मील चौड़ा है। यह आइलैंड दुनिया से बिल्कुल अलग थलग पड़ा है। इसके पास जो आइलैंड है वह इससे करीब 1400 मील की दूरी पर है और वहाँ भी कोई नहीं रहता। चिली के तट पर लोग रहते हैं, पर वो भी यहाँ से 2500 मील दूर है। इस रहस्यमय आइलैंड पर कई रहस्य दफन हैं, जिसमें वैज्ञानिकों की तरफ से इससे जुड़े आधे रहस्य को सुलझाने का दावा किया गया है और बाकी आज तक सबकी समझ से बाहर है। दरअसल इस आइलैंड की आबादी 6000 के करीब है, लेकिन इस आइलैंड पर विशाल पत्थरों के सर पाए गए। इन पत्थरों के बनाए गए सर की ऊंचाई करीब 40 फीट से ज्यादा थी। 1722 ईस्वी में जब इस आइलैंड की खोज हुई तो इस आइलैंड पर मौजूद इन मूर्तियों ने सबको हैरान करके रख दिया था। सब सोच में पड़ गए थे कि केवल सर बनाने का क्या कारण हो सकता है और इन्हें बनाया ही क्यों गया था। यहाँ बनी रहस्यमयी मूर्तियों को मोई नाम से जाना जाता है। यह मूर्तियाँ लगभग 100 टन वजनी और सबसे खास बात, ये देखने में लगभग एक जैसी लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे सभी को एक ही सांचे में ढालकर बनाया गया हो। कहते हैं कि पत्थर की यह मूर्तियाँ इतनी मजबूत है कि हथौड़े से ठोके जाने के बावजूद इनमें छोटी मोटी खरोच के अलावा कोई खास नुकसान नहीं होता। इन मूर्तियों को लेकर एक सवाल हमेशा से बना हुआ है कि जब इस आइलैंड पर किसी इंसान के रहने के सबूत नहीं मिले तो यह मूर्तियां आखिर आई कहां से, वो भी एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों। इन मूर्तियों को जिन पत्थरों से बनाया गया है वो किसी ज्वालामुखी के ठंडे लावे से ही बन सकते हैं, लेकिन ऐसे पत्थर यहाँ लाए कैसे गए और इस वीरान और रहस्यमयी आइलैंड पर ही इस तरह की मूर्तियों का निर्माण क्यों किया गया। कुछ ही साल पहले वैज्ञानिकों ने इससे जुड़े कुछ गुत्थियों को सुलझाने का दावा किया। इन मूर्तियों के बड़े सर के नीचे खुदाई करने पर इनके शरीर भी पाए गए, लेकिन इससे और भी बड़ा सवाल पैदा हो गया कि इसे मिट्टी में क्यों दबाया गया। जवाबों से ज़्यादा यहाँ सवाल खड़े होने लगे। इस आइलैंड की भाषा भी पूरी दुनिया से अलग थी। इस रहस्यमयी आइलैंड के पुराने कब्रों से DNA सैंपल लिए गए तो ये अमेरिकी लोगों से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। तो इसका मतलब कि यहाँ के मूल निवासी अमेरिकी नहीं थे, बल्कि वो इनिशियन थे जो कि प्राचीन एशिया से संबंध रखते थे। सोचने की बात यह है कि आखिर इतनी बड़ी आबादी इतनी दूर कैसे पहुंच गई, वह भी यूरोपियन से 1000 साल पहले। प्राचीन लेखकों ने भी लिखा है कि इस आइलैंड पर पुराने समय पर लोग रहा करते थे, लेकिन ये छोटा सा आइलैंड ज़्यादा खाना पैदा नहीं कर सकता, इसीलिए इसे अलग थलग कर दिया गया। इस आइलैंड पर स्वीट पोटैटो ही लगाया जा सकता था, जबकि यह तो अमेरिकी पैदावार थी और पूरी दुनिया में भी बहुत देर बाद मिली, तो यहाँ पर आना बेहद ही मुश्किल था। लेकिन कुछ लोगों का मानना यह भी है कि सैकड़ों साल पहले एलियंस इस आइलैंड पर आए थे और उन्होंने ही इन मूर्तियों का निर्माण किया था, लेकिन वो इन्हें बीच में ही छोड़कर चले गए। हालांकि ये सब कही सुनी बातें हैं जिनका कोई भी प्रमाण किसी के पास मौजूद नहीं है। बताया ये भी जाता है कि इन मूर्तियों को रापा नुई कहे जाने वाले लोगों ने वर्ष 1250 से लेकर 1500 के बीच बनाया था, जो ईस्टर आइलैंड पर ही रहते थे। इन्हें बनाने के पीछे वजह बताई जाती है कि वो इन्हें अपने पूर्वजों की याद और सम्मान में बनाते थे। लेकिन इन मूर्तियों को बनाने के चक्कर में जब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने लगी तो इस द्वीप पर रहना रापा नुई लोगों के लिए मुश्किल हो गया और माना जाता है कि इसी वजह से इन मूर्तियों का काम अधूरा छोड़कर वो यहाँ से चले गए। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।